डेवलपमेंट ऑफ फेस एम्ब्रियोलॉजी का जो चैप्टर 9 है उसका ये टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है। डेवलपमेंट ऑफ फेस होती है बिटवीन 4th एंड 8th वीक। 8th वीक के बाद एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारे पास फीटल पीरियड। अब एम्ब्रियोनिक पीरियड ख़त्म होने के बाद उसकी फेशियल फीचर्स इतनी डेवलप हो चुकी होती हैं कि उसको देख के पहचान सकते हैं कि ये किसी इंसान का बच्चा है। ठीक है, अब फीटल पीरियड में जस्ट जो है ना फेशियल प्रोपोर्शंस डेवलप होते हैं कि कहाँ पे डिप्रेशन रखना है, कहाँ पे एलिवेशन रखनी है फेस में। अच्छा, फेशियल प्राइमोर्डिया क्या होता है कि जिन स्ट्रक्चर्स ने फेस बनाना है, जिन स्ट्रक्चर ने फेस बनाना है उसे कहते हैं हम फेशियल प्राइमोर्डिया। ये हमारे पास अपीयर होंगे इन द 4th वीक। अब ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं स्टोमोडियम। स्टोमोडियम एक ओपनिंग है जिसने फ्यूचर में जो है ना वो माउथ बनाना है। अब इस ओपनिंग के गिर्द जो है ना अराउंड हमें 5 प्रोमिनेंसीज जो है ना वो अपीयर होंगी। इसको इस फिगर से देखते हैं। ये इसमें देखिए, ये स्टोमोडियम है, ओपनिंग है जिसने फ्यूचर में माउथ बनाना है। इसके अराउंड जो है ना 5 प्रोमिनेंसीज हैं। एक ऊपर वाली जो है ये फ्रंटो नेज़ल प्रोमिनेंस है, और दूसरी ये जो लेटरल साइड पे आपको नज़र आ रही हैं येलो में, ये हमारे पास 2 मैक्सिलरी प्रोमिनेंसीज हैं, और नीचे जो है ना ये 2 मैंडिबुलर प्रोमिनेंसीज हैं। तो टोटल कितनी प्रोमिनेंसीज होगी? 5। एक फ्रंटो नेज़ल प्रोमिनेंसीज, 2 मैक्सिलरी प्रोमिनेंसीज और 2 मैंडिबुलर प्रोमिनेंसीज। अच्छा, अब ये प्रोमिनेंसीज है क्या? प्रोमिनेंसीज बेसिकली क्या हैं कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हमारे पास वो एक्सपेंड करके एक स्वेलिंग बना देते हैं जिसे कहते हैं हम प्रोमिनेंस। अब इन प्रोमिनेंसीज से कौन कौन से स्ट्रक्चर आगे बनेंगे उनको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रंटो नेज़ल प्रोमिनेंस। फ्रंटो नेज़ल प्रोमिनेंस क्या करती है कि जो एम्ब्रियो का फोरहेड है उसके वेंट्रल और लेटरल पार्ट को सराउंड करती है। ठीक है, एम्ब्रियो के फोरहेड के वेंट्रल और लेटरल पार्ट को सराउंड करती है फ्रंटो नेज़ल प्रोमिनेंस। इसका जो फ्रंटल पार्ट है वो बना देगा फोरहेड। ठीक है, नेज़ल पार्ट नाम से जाहिर है क्या बनाएगा? नोज़। और उसके अलावा दूसरी जो चीज़ बनाएगा वो क्या होगी? ये हमारे पास जो है ना, ये मैंने बताया था, ये स्टोमोडियम है और ये फ्रंटो नेज़ल प्रोमिनेंस है ऊपर। अब इसका जो नेज़ल पार्ट है ये स्टोमोडियम है, उसका जो ऊपर वाला एंड यानी कि जो हेड की तरफ एंड होगा उसे हम कहेंगे क्रेनियल एंड। जो टेल की तरफ होगा नीचे वाला एंड उसे हम कहेंगे कॉर्डल एंड। लेटरल साइड वाला उसकी लेटरल बाउंड्री बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो स्टोमोडियम है इसकी जो हमारे पास क्रेनियल बाउंड्री है वो बनाती है नेज़ल पार्ट ऑफ फ्रंटो नेज़ल प्रोमिनेंसिस। ठीक है, अब ये जो मैक्सिलरी प्रोमिनेंसिस हैं ये हमारे पास लेटरल साइड पे हैं, तो ये स्टोमोडियम की लेटरल बाउंड्री बनाएंगी। अब ये जो हमारे पास मैंडिबुलर प्रोमिनेंसिस हैं ये कॉर्डल साइड पे हैं, तो ये स्टोमोडियम की कॉर्डल बाउंड्री बनाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सिलरी प्रोमिनेंसिस ने क्या किया, स्टोमोडियम की लेटरल बाउंड्री बनाई, और मैंडिबुलर प्रोमिनेंसिस ने स्टोमोडियम की कॉर्डल बाउंड्री बनाई। अब फेस में जो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है लोअर लिप एंड लोअर जॉ। लोअर लिप जो है ना वो बनता है मैक्सिला से, और लोअर जॉ हमारे पास कैसे बनता है? अब ये जो मैंडिबुलर प्रोमिनेंसिस थी इनका जो मीडियल एंड है वो फ्यूज़ करेगा इन द मीडियन प्लेन, तो हमारे पास जो है वो बनेगा लोअर जॉ। अगर जो है मैंडिबुलर प्रोमिनेंसिस के जो मीडियल एंड है ये फ्यूज़ कर रहे हैं, अगर इनकी फ्यूजन जो है हमारे पास इनकम्प्लीट हो तो उस वजह से जो है ना चिन में जो है ना डिम्पल डिवेल्प होगा। तो ये जो चिन में डिम्पल है ये हमारे पास एक एबनॉर्मेलिटी है जो कि किस वजह से होती है कि जो मैंडिबुलर प्रोमिनेंसिस हैं इनके मीडियल एंड इनकी फ्यूजन जो है ना वो इनकम्प्लीट होती है, तो उस वजह से जो है ना चिन में जो है ना वो डिम्पल डिवेल्प होता है। उसके बाद देखते हैं बाय द एंड ऑफ 4th वीक कौन सी डेवलपमेंट होती है। बाय द एंड ऑफ 4th वीक क्या होता है कि ये फ्रंटो नेज़ल प्रोमिनेंसिस है, इसका इन्फीरियर और लेटरल पार्ट यहाँ पे थिकनिंग अपीयर होती हैं। ये थिकनिंग ओवल थिकनिंग अपीयर होती हैं एक्टोडर्म की, जिन्हें हम कहते हैं नेज़ल प्लेकॉर्ड, जिन्होंने नेज़ल एपिथेलियम बनाना है। अब ये जो नेज़ल प्लेकॉर्ड हैं इनके मार्जिन्स पे जो मीज़ेनकाइम है वो प्रोलिफरेट करता है। जब कोई चीज़ प्रोलिफरेट करेगी सेल्स का नंबर ज़्यादा होगा, जहाँ पे सेल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे एक एलिवेशन जो है ना वो डिवेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो एलिवेशन नज़र आ रही है ये है हॉर्सशू शेप जो है ना एलिवेशन अपीयर होगी। इसका जो है ना एक एंड मीडियल साइड वाला वो मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस होगा, और ये जो लेटरल साइड वाला एंड है वो होगा हमारे पास लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंस। और जो नेज़ल प्लेकॉर्ड था वो डिप्रेशन की फॉर्म में रह जाएगी। ये जो सेंटर में गोल है ये है नेज़ल पिट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास के ओवल थिकनिंग अपीयर हुई एक्टोडर्म की। ठीक है, कहाँ पे? जो नेज़ल प्रोमिनेंस था उसके इन्फीरियर और लेटरल पार्ट पे, उसको हमने कहा नेज़ल प्लेकॉर्ड, जिसने क्या बनाना था? नेज़ल एपिथेलियम।
उसके बाद आया कि नेज़ल प्लेकॉर्ड के जो मार्जिन पे था मीसेनकाइम वो उसने प्रोलिफरेशन की। जब वो प्रोलिफरेट किया तो सेल्स का नंबर ज़्यादा हुआ। उसके बाद जो है ना एलिवेशन अपीयर हुई। उस एलिवेशन के अराउंड जो है ना ये मीडियल साइड पे मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस बनी, लेटरल साइड पे लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंस, दरमियान में जो एक डिप्रेशन सा था उसे हमने कहा कि नेज़ल पिट। अब नेज़ल पिट से हमारे पास बनेगा एक नॉस्ट्रिल्स बनेंगे और उसके अलावा जो है ना वो नेज़ल कैविटी बनाएगी नेज़ल पिट। अब ये था नेज़ल प्लेकॉर्ड पे जो मार्जिन था, मार्जिन पे मीसेनकाइम था उसकी प्रोलिफरेशन से ये बना। अब ये जो हमारे पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है इसके मार्जिन पे जो मीसेनकाइम है ये प्रोलिफरेट करता है और दरमियान में एक लेफ्ट बना देता है। ये जो ये लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंस है और ये मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है, इनके दरमियान एक जो है ना क्लेफ्ट बन जाता है ग्रूव, वो उसे हम कहते हैं नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव, जो कि बाद में बना देता है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, जो कि नोज़ को लैक्रिमल सैक से कनेक्ट करती है। अब इस नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव का क्या काम है, ये मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है, ये लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंस है, इन दोनों को सेपरेट करता है हमारे पास नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि जो मीसेनकाइम प्रोलिफरेट किया जो कि कहाँ पे था, अराउंड द मार्जिन्स ऑफ मैक्सिलरी प्रोमिनेंस, उसने क्या बना दिया नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव। उसका काम क्या था कि जो लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंस है उसको वो सेपरेट कर रहा था मैक्सिलरी प्रोमिनेंस से। अच्छा, अब देखते हैं बाय द एंड ऑफ 5th वीक क्या होगा। बाय द एंड ऑफ 5th वीक अब हमने फेस बनाना, तो फेस की मतलब आउटर साइड पे जो हमें कान का जो हिस्सा नज़र आता है वो है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर का भी कौन सा पार्ट, ऑरिकल या पिन्ना। अब जो फर्स्ट फ्रिंजियल ग्रूव है वो बना देगा एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियर्टिस। उसके अलावा जो मीसेनकाइम है उनकी स्वेलिंग अपीयर होंगी, हमारे पास 6 स्वेलिंग्स अपीयर होंगी जिसे हम कहेंगे ऑरिक्यूलर हिलॉक्स। वो क्या बनाएंगी, ऑरिकल। अब 3 स्वेलिंग्स एक साइड पे मीसेनकाइम की और 3 स्वेलिंग्स एक साइड पे, दोनों जो है ना इन स्वेलिंग्स को हमने क्या नाम दिया, ऑरिक्यूलर हिलॉक्स का। तो टोटल 6 होगी और उन्होंने बनाना है ऑरिकल। सबसे पहले जो एक्सटर्नल ईयर है वो बनता है एट द लेवल ऑफ द नेक, लेकिन जब बाद में मैंडिबल डिवेल्प हो जाती है तो ये मूव कर जाता है एट द लेवल ऑफ द आई। उसके बाद देखते हैं बाय द एंड ऑफ 6 वीक क्या होता है। अब ये देखें, जब उसमें था ना कि हमारे पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंस और लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंस के दरमियानी ग्रूव बना था। अब बाय द एंड ऑफ 6 वीक क्या होगा कि ये जो हमारे पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है और लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंस, ये जो है ना अलोंग द नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव फ्यूज़ कर जाएंगे। जब ये दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे तो इनके दरमियान जो है ना वो कोई ग्रूव नहीं रहेगा। ठीक है। अब ये जो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है ये मर्ज कर जाएगी लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंस के साथ, और जो ग्रूव पहले बना था वो ग्रूव नहीं रहेगा। मैक्सिलरी प्रोमिनेंस से बनानी होती हैं चीक्स और लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंस हमारे पास बनाती है साइड ऑफ द नोज़। अब इसीलिए अगर हम मतलब देखें कि हमारी चीक्स और साइड ऑफ नोज़ के दरमियान कोई ग्रूव नहीं है, ठीक है, वो इसी वजह से ये है कि जो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है वो फ्यूज़ कर जाती है लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंस के साथ। अगर ऐसा ना होता कि एक चेहरे में जो है ना वो एक मतलब चेहरे की ये खूबसूरती के लिए अगर ऐसा ना होता तो चेहरे में एक खड्डा टाइप जो है ना मतलब आपको वो अपीयरेंस नज़र आती। अब नेज़ोलैक्रिमल जो ग्रूव था उसके फ्लोर से एक रॉड लाइक थिकनिंग अपीयर होती है जिसे हम कहते हैं, अच्छा पहले जो रॉड लाइक थिकनिंग अपीयर होगी उसमें सेल्स ही भरे होंगे जिसे हम कहेंगे ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड का मतलब ये है कि वो सेल से फिल है। उसमें बाद में एपोप्टोसिस होगी और वो जो है ना वो अंदर से जो है ना रॉड लाइक थिकनिंग जो थी वो हमारे पास अंदर से खाली हो जाएगी। ठीक है, अंदर से वो खाली हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे कि अब ये पेटेंट है। तो नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव इस तरह नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब नेज़ोलैक्रिमल डक्ट का जो अपर एंड है वो बना देगा हमारे पास लैक्रिमल सैक, और उसका जो लोअर एंड है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट का वो ड्रेन हो जाएगा इनटू इंफीरियर मिएटस। अच्छा, अब 6 वीक के एंड पे और क्या होगा, हमारे पास अपर लिप जो है ना वो भी बन जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, एक्टोडर्म की थिकनिंग अपीयर होगी और वो जाके जो मीसेनकाइम है उसमें जो है ना वो जाके उनके साथ मिल जाएगी, यानी कि 2 लेयर्स इसमें मिल रही हैं। तो उससे हमारे पास बनेगा लेबियो जिंजिवल लैमिना। लेबियो लिप्स और जिंजिवल गम्स, यानी लिप्स और गम्स के दरमियान जो लैमिना है उसे हमने कह दिया लेबियो जिंजिवल लैमिना, जो कि बाद में क्या करेगा वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, डिग्रेड कर जाएगा। ठीक है, और हमारे पास बन जाएगा नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव। इसलिए अगर आप अपर लिप को उठाएं, ठीक है, इंसीजर टीथ के सामने जो हमारे पास गम्स हैं उस लिप्स के दरमियान और गम्स के दरमियान एक खाई नज़र आएगी, वो है नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव। लेकिन जो लेबियो जिंजिवल लैमिना था वो किसी जगह से मतलब
वो डिग्रेड करता है तो हमारे पास नेज़ो लैक्रिमल ग्रूव बनता है। लेकिन जिस जगह पे जो है ना वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता तो वहाँ पे लिप्स और गम्स एक दूसरे के साथ अटैच ही रहते हैं, तो उस जगह को हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। ठीक है, जहाँ पे लेबियो जिंजिवल लैमिना की डिसइंटीग्रेशन नहीं होती। नहीं तो वैसे लिप्स और गम्स के दरमियान जो ग्रूव होगा एक खाई नज़र आएगी। ठीक है, तो जिसे हम कहेंगे लेबियो जिंजिवल ग्रूव। अब देखते हैं बिटवीन 7th and 8th वीक क्या होगा। ये हमारे पास जो है ना ये डायग्राम है कि ये हमारे पास है, ये मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस, ये लेटर नेज़ल प्रोमिनेंस। अब क्या होगा कि जो मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस है वो लेटर नेज़ल प्रोमिनेंस के साथ फ्यूज़ करेगी। ठीक है, उसके अलावा मैक्सिलरी प्रोमिनेंस के साथ फ्यूज़ करेगी। जब फ्यूज़ करेगी तो ये जो स्टोमोडियम है, ओपनिंग है, वो सेपरेट हो जाएगी नेज़ल पिट से। उसके अलावा क्या होगा, जो अपर जा है और अपर जा और अपर लिप में जो है ना हमारे पास कॉन्टीन्यूटी आ जाएगी। और तीसरा ये होगा कि जब ये हमारे पास फ्यूज़ करेंगे मीडियल प्रोमिनेंसिस के फ्यूज़ करने से हमारे पास बनेगा इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। वो इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट क्या बनाएगा, ये जो अपर लिप है, अपर लिप का जो मिडल पार्ट है उसे हम कहेंगे फिल्ट्रम ऑफ लिप, वो बनाएगा हमारे पास इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। सो बिटवीन 7th and 8th वीक क्या हुआ कि जो मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंसिस थी वो फ्यूज़ की। ठीक है, लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंस के साथ भी और मैक्सिलरी प्रोमिनेंस के साथ भी। तो क्या हुआ कि स्ट्रोमोडियम नेज़ल पिट से जो है ना सेपरेट हो गया। उसके अलावा अपर जा और अपर लिप में कॉन्टीन्यूटी आ जाएगी। उसके अलावा इनकी फ्यूजन से हमारे पास बनेगा एक इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट, जो कि ये जो अपर लिप है इसकी जो है ना मिडल पार्ट जिसे हम कहेंगे फिल्ट्रम, वो बना देगा। इस तरह हमने ये देख ली कि फेस की डेवलपमेंट।